अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सारे ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ चिकन की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे खा के आपके मुंह से निकलेगा सुभान अल्लाह। वाह, खा के मज़ा आ गया। बहुत ही मज़ेदार है। आपने चिकन की बहुत सारी रेसिपी ट्राई की होंगी, खाई होंगी और बनाई होंगी, लेकिन आज की रेसिपी बहुत ही लाजवाब है। इसके लिए ना ही हमें बोनलेस चिकन की ज़रूरत है, ना ही थाई के चिकन के पीस की ज़रूरत पड़ेगी। और हमारी आज की रेसिपी मज़ेदार चावल और चिकन की रेसिपी है। जब भी मेरे घर कोई अचानक मेहमान आ जाए तो मैं ये मज़ेदार रेसिपी बनाती हूँ, यकीन करें सबको ये बहुत पसंद आती है। और जी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। साथ में बेल आइकन आपने ज़रूर प्रेस कर देनी है और आपके हमें प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए चलकर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये चिकन की रेसिपी बनाने के लिए मैंने 750 ग्राम चिकन लिया। इसको धो के जी इसमें मैंने पहले इसमें पानी वगैरह ख़त्म कर, इसके बाद जी इसमें नमक डाला है हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दी है, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया है, और इसके साथ ही इसमें 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है चाट मसाला है। अगर आप चाट मसाला डाल लें और अगर आपके पास तिक्का मसाला है तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें ये डाल दी। इसके साथ ही 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है लेमन जूस, और इसके साथ ही सब्ज़ मिर्च और लाल मिर्च को मैंने इसे अच्छी तरह से चॉप करके डाल दिया है। तो 3 अदद मेरे पास थी, और इसके बाद ये अंडा मैंने लेकर वो भी इसमें डाल दिया है, और इसके साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, जो कि मेरे पास 1.5 टेबल स्पून था अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके बाद जी इसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। तो ये देखिए 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर इसमें डाल दिया है, और इसको फिर हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो जब हमने इसे धोया तो धोने के बाद ही हमने इसे एक रख दिया था छलनी में, या फिर आप बास्केट वगैरह में रख दें ताकि जो इसका पानी है ना वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। अगर आपका बहुत ज़्यादा रनी लगे कि मतलब ये बैटर लग नहीं रहा, तो आपने 1 टेबल स्पून इसमें एक और कॉर्नफ्लोर मिक्स कर देना है। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स हो गया है, और जी एक बोटी पे अच्छी तरह से हमारा जो मसाला वगैरह है लग गया है। अच्छी तरह से मैरिनेशन इसकी करेंगे, 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपने जल्दी भी बनाना है तो आप आधे घंटे के लिए रख दें। तो ये देखिए इसके बाद जी हमने एक पैन लिया, इसमें हमने ऑयल गरम कर लिया। इसके बाद जी सारी जो इसकी बोटियां वगैरह हैं वो हम इसमें रख देंगे। तो ये देखिए जितनी इसमें जगह है, जगह के मतलब एक टाइम में जितनी आप रख सकते हैं उसके मुताबिक आप रख दें, और इसकी फ्लेम आपने पहले हाई रखनी है। इसके बाद जैसे ऑयल गर्म हो जाए फिर आपने इसकी फ्लेम स्लो कर देनी है, क्योंकि हमने बोटियों को ऊपर से सिर्फ नहीं पकाना बल्कि अंदर से भी इसको हमने अच्छी तरह से टेंडर करना है। तो ये देखें फ्लेम इसकी हमने मीडियम टू लो रखेंगे, और जी फ़ौरन ही आपने इसको नहीं पलटना, थोड़ी देर लगेगी। जब एक साइड से आप देखें फ्रीली ये मतलब हम इसको टर्न कर सकते हैं बोटियों को, तो आपने तब इसको ये देखें कर लें। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये जो चिकन की रेसिपी है ना, अफ़गानी चिकन टिक्के की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त टेस्टी बनती है, और इतनी ज़बरदस्त बनती है कि ना जब आप इसे बना के खाएंगे ना, आपने एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है। जब आप इसे बना के खाएंगे ना तो आप वाकई कहेंगे माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो ये देखिए इसको हमने इसी तरह कर लेना, पका लेना है, दोनों दूसरी साइड से भी पका लेना है। और जी आपने इस दौरान इसकी फ्लेम आपने कम ही रखनी है, मीडियम टू आपने इसकी फ्लेम लो रखनी है। तो ये देखिए इसी तरह हमने सारी पका लेनी है, जितने भी आपके पास हैं इसका आपने पका लेना है। अगर आपने ज़्यादा पकाना है तो बड़ा कोई भी बर्तन ले सकते हैं, इसमें ऑयल डालकर आप इसको पका सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कम से कम 5 से 10 मिनट लगेंगे, हमारी माशाल्लाह अच्छी तरह से बन के तैयार हो जाएंगी। 10 से 15 मिनट भी लग सकते हैं। तो ये डिपेंड है कि आपकी मैरिनेशन कितनी देर की हुई है। तो इसमें जो मसाला अच्छी तरह से अंदर रच बस जाए तब आपने इसको ना तब बहुत टेस्टी बनता है। अगर आपने जल्दी की थी बन जो मतलब अच्छी तरह से बन जाएंगी, लेकिन यह कि इसमें मसाला इतना नहीं होगा। अगर आपने ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट इसको करके रख लिया तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो ये देखिए हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छा खूबसूरत इसमें कलर आ गया है, डॉट्स आ गए हैं, तो हम इसको निकाल लेते हैं।
ये देखिए माशाल्लाह चेक करें इतने ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। तो आप इसे किसी पॉइंट पर भी आप अगर खाना चाहें तो आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त ये बन के तैयार होते हैं। तो इसको सैलेड के साथ, केचप के साथ या फिर चटनी वगैरह के साथ आप इसे खा सकते हैं। और जी चेक करें माशाल्लाह, चेक करते हैं इसको। ये देखिए इसकी एक-एक बोटी जो बहुत ही टेंडर और ज़बरदस्त, इसके ऊपर आप सब्ज़ धनिया डालें और जी ज़बरदस्त बेहतरीन आपके ये अफ़गानी जो टिक्का है ना, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। तो चेक करें गरम है, लेकिन ये देखें चेक करें एक-एक बोटी बहुत ही गली हुई, बहुत ही टेंडर और ज़बरदस्त है। ज़ायके में इतनी लाजवाब है, जब आप खाएँगे ना वाक़ई आपको बहुत मज़ा आएगा। तो एक दफ़ा मेरे कहने पे आपने ट्राई ज़रूर करनी है इसी रेसिपी को। और जी इसके बाद जी आपने अपने फीडबैक ज़रूर देना है कि आपने इस तरीके से अगर बनाएँगे तो आपकी कैसी बनी है। तो आप इसे डिनर में ले सकती हैं, लंच में ले सकती हैं और चावलों के साथ भी ले सकती हैं, रोटी के साथ भी ले सकती हैं, जैसे आप इसे खाना पसंद करें आप इसे ले सकते हो। तो मेरा लंच टाइम था, मैंने साथ में फ्राइड राइस बना लिए थे, तो बहुत ही मज़ेदार इसके साथ लगे थे। तो ये माशाल्लाह चेक करें इतने खिले-खिले ज़बरदस्त राइस बने हैं। तो इसको हम डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए इसको राइस के साथ खाएँगे, साथ में सैलेड और जी साथ में रायता, तो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी, ये रेसिपी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमें आपके प्यारे-प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चलिए जी फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।